Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 15, wind storms and cyclones. And beta, in our previous class I had already told you that we will discuss about tornado in our next class. So today in this class we will discuss about tornado and some more things related to this chapter. Okay, so let's start today's class. See, as I had told you about tornado that a violent twisting funnel of wind, यानी कि एक विध्वंसक कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, विंड का फनल जो कि ट्विस्टिंग होता है. क्लियर? और बेटे ये बनता कैसे है? इट फॉर्म्स व्हेन अ फनल लाइक कॉलम ऑफ कोल्ड एयर सिंक्स डाउन फ्रॉम अ स्टॉर्म क्लाउड. जब भी स्टॉर्म क्लाउड से बेटा एक फनल लाइक कॉलम होता है जो कि कोल्ड एयर का होता है, वो जब सिंक करता है तो ये टॉर्नेडो फॉर्म होता है. अंडरस्टैंड? लेकिन देखो, अगर हम कंपेयर करें साइक्लोन और टॉर्नेडो की, तो टॉर्नेडोज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन्स. उनसे बहुत छोटे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू साइक्लोन्स. ये लगभग बेटा अबाउट 100 मीटर्स अक्रॉस एरिया कवर करते हैं, लेकिन इनकी जो विंड स्पीड होती है दैट इज मच हायर, अबाउट 500 किलोमीटर पर आवर. मीन्स लगभग यहां तक हो सकती है. और जो इसके फनल्स होते हैं दे सक्स अप एवरीथिंग एट इट्स बेस. उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो उनको सक कर लेते हैं अपने बेस में. बट बेटा सबसे अच्छी बात यही है कि इंडिया में इट इज़ नॉट कॉमन. मीन्स ऑकरिंग ऑफ टॉर्नेडो इज नॉट कॉमन इन इंडिया. क्लियर? अब बात करते हैं कि इससे बचने के लिए टॉर्नेडो शेल्टर होता है बेटा, जो कि बनाया जाता है अंडरग्राउंड में, या फिर कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें डीप इनसाइड बनाया जाता है, उसमें विंडोज़ नहीं होती हैं. और ये भी एडवाइस दी जाती है कि अगर आप टॉर्नेडो के दौरान घरों की विंडोज़ खोल के रखे हुए हैं तो आप उन्हें क्लोज कर दें. सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्नेडो. एंड एज आई हैड टोल्ड यू कि हम लोग कुछ और बातें जानेंगे विंड स्टॉर्म और साइक्लोन से रिलेटेड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग. यानी इनकी फॉरकास्टिंग कौन करता है और वार्निंग कौन देता है भाई. आप सभी लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही होगा, न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें एक वेदर रिपोर्ट आती है. तो वो वेदर रिपोर्ट आती कहाँ से है? बेटा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि हमें वेदर रिपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड इट स्टडीज द डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स ऑल्सो. कैसे ये स्टडी करता है? विद द हेल्प ऑफ इनसैट सैटेलाइट और फिर कुछ चेन्स हैं, चेन ऑफ साइक्लोन डिटेक्शन रडार्स, CDRs, जो कि कोस्टल बेल्ट्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं. और ये करती क्या है बेटा? दे ट्रैक्स द साइक्लोन विद इन रेंज ऑफ 400 किलोमीटर. यानी कि लगभग 400 किलोमीटर की रेंज तक के साइक्लोन को ये ट्रैक कर लेती हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जो आजकल टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से बेटा साइक्लोन अलर्ट्स जो हैं वो हमें 48 घंटे पहले ही मिल जाते हैं, और साइक्लोन वार्निंग जो है वो 24 घंटे पहले मिल जाती है. तो वार्निंग हमको पहले मिल गई तो इससे क्या हुआ? हमारा कुछ फ़ायदा हुआ? हम खुद को सेफ कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो डिजास्टर वार्निंग सिस्टम. This system transmits the messages rapidly by TV and radio. यानी टीवी और रेडियो की हेल्प से जो डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम है बेटा, ये क्या करता है? मैसेजेस को जल्दी ही लोगों तक पहुंचा देता है.
क्लियर? तो अब देखिए, अब क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोगों को एडवांस में वार्निंग मिल जा रही है, अलर्ट मिल जा रहा है, तो हमको करना क्या चाहिए भाई? अब वार्निंग मिलेगी तो उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे ना, खुद को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिकॉशंस फॉर साइक्लोन प्रोन रीजन्स। सपोज भाई कि हम लोग ऐसे रीजन्स में रह रहे हैं जहाँ पे कि साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्लियर? Let's see about that. The first one is listen weather reports regularly. हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो कि जब भी हम न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, तो यदि हम ऐसे रीजन में हैं जो कि साइक्लोन प्रोन रीजन है, तो हमें वेदर रिपोर्ट्स जो हैं वो रेगुलरली सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। एंड कीप इमरजेंसी किट एट होम। हमें हमेशा एक इमरजेंसी किट अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो, इमरजेंसी किट हमारे घर में मौजूद रहेगा तो वो हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसियों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा कि ऐसे टाइम में हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। क्लियर? अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू डू, we have to store some food items in waterproof bags. waterproof bags में हमें इतना sufficient food item रख लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए कि हम साइक्लोन्स के बाद भी सर्वाइव कर सकें। एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टोर सम सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि बेटा देखो, जब साइक्लोन आएंगे तो जो फ्लड वाटर होगा वो प्रदूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा। एंड यू ऑल नो इट वेल कि जो पॉल्यूटेड वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. इट कैन कॉज वेरियस डिजीजेस. Understand? Next thing what we have to do, we have to keep emergency numbers or numbers of our relatives, our friends handy. हमें अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये किसी को नहीं पता होता है. Understand? Now another thing we have to do, that is secure your home well or move to a safe place as soon as warning is sounded. देखिए भाई, जैसे ही हमको वार्निंग सुनाई देती है हम सुन लेते हैं कि नहीं अब साइक्लोन आने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके या तो हमको अपने घर को सिक्योर कर लेना चाहिए या फिर हमें एक सेफ प्लेस पे मूव कर जाना चाहिए. साइक्लोन्स के बाद बेटा, साइक्लोन्स के बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं. वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं? तो फर्स्ट थिंग, वी हैव टू चेक गैस लीकेज एंड ड्राई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यदि भीग गए हों तो उन्हें सुखा देना चाहिए और ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं गैस लीकेज तो नहीं है. क्योंकि बेटा पहले देखो, पहले तो साइक्लोन ने कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसके बाद यदि हम ये चेक नहीं करते हैं गैस लीकेज या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ड्राई नहीं करते हैं, देन इट ऑल्सो कैन कॉज मोर डिस्ट्रक्शन टू अस. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू डू, दैट इज अवॉइड फ्लड वाटर. फ्लड वाटर को हमें अवॉइड करना चाहिए. एंड बी केयरफुल ऑफ स्नेक बाइट्स. स्नेक बाइट्स से हमें सावधान रहना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड दिस इज ऑल अबाउट chapter number 15, wind, storm and cyclones. So in our next class we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.